बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 4 अगस्त 2023 बरोज़ जुमअतुल मुबारक 17 मुहर्रम मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हलमा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और ताज़ा तरीन खबरों पर नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हम ख्वाब देखते हैं और हासिल करते हैं। सऊदी अरब के 93वें कौमी दिन पर नई शनाख्त का ऐलान। सऊदी अरब ने 23 सितंबर की सालाना तकरीबात से पहले अपने 93वें कौमी दिन के मौके पर एक नई शनाख्त का ऐलान किया है। उसका नारा ये है, हम ख्वाब देखते हैं और हासिल करते हैं। जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की आल शेख ने जुमेरात को एक ट्वीट में नई शनाख्त का इंकशाफ किया है। कौमी दिन की सरकारी वेबसाइट पर लिखा है कि इस सऊदी अरब की बुनियाद के बाद से हमारे ख्वाब नहीं रुके हैं और जब तक हम जिंदा हैं हम इनके हसूल के लिए काम करेंगे। आइए अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएं। GAE ने वेबसाइट पर लिखा कि नई शनाख्त दरअसल उन कामयाब इक़दाम के हसूल में अज़म और कोशिशों का एतराफ़ है जिनसे शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों को फ़ायदा पहुँचता है। सऊदी टैलेंट की तब्दीली के सफ़र में ऑनलाइन सीखना गेम चेंजर है। कोर्सरा आला तालीम का हसूल सिर्फ और सिर्फ रवायती डिग्री से मुंसलिक है। ये तस्वर अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। ख़ास तौर पर कोरोना की वबा के बाद बड़ी बड़ी मईशतें डिजिटल मुस्तकबिल की तैयारी कर रही हैं। तालीम भी अब रवायती तरीक़ों की मोहताज नहीं रही। कोर्सरा के जनरल मैनेजर बराए मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका कैस ज़रीबी ने इसका जवाब देते हुए हाँ में कहा कि आज की अफरादी क़ुव्वत में दरकार महारतों और रवायती तालीमी प्रोग्रामों में पढ़ाए जाने वाले हुनर के दरमियान वाज़ेह फ़र्क है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटियाँ अपने निसाब को ऐसे तैयार कर रही हैं ताकि लेबर मार्केट को जो रोज़गार बनाने के लिए दरकार डिजिटल महारतों को फ़रोग़ दिया जा सके। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का हज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। 61,461 हाजियों को वतन वापस पहुंचा दिया। पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन का 21 मई को शुरू होने वाला हज ऑपरेशन 2 अगस्त की शब मुकम्मल हो गया। हज परवाज़ों से 61,461 हाजी जो है वो मुक़द्दस फ़रीज़े की अदायगी के बाद वतन वापस पहुँचे। तर्जमान PIA के मुताबिक कौमी एयरलाइन का कबल अज़ हज ऑपरेशन 21 मई को शुरू हुआ जो 22 जून तक जारी रहा। उसके बाद हज ऑपरेशन 2 जुलाई से शुरू हुआ और 2 अगस्त की शब इख्तिताम पजीर हुआ। PIA के बाद हज ऑपरेशन में कुल 258 फ़्लाइट चलाई गई जिसमें जद्दा से 136 और मदीना से 122 परवाज़ें ऑपरेट हुई। हज ऑपरेशन में PIA के शेड्यूल की बाकायदगी शानदार रही और 96% परवाज़ें वक्त पर या वक्त से थोड़ा पहले रवाना हुई जो कि हज ऑपरेशन में शामिल तमाम एयरलाइन से बेहतर था। PIA की हज परवाज़ों से कुल 61,461 हाजी जो हैं वो अपने वतनों को वापस पहुँचे हैं। PIA ने जद्दा हज टर्मिनल पर हाजियों की वतन वापसी के लिए खसूसी इंतजाम कर रखे थे। PIA की खसूसी हज टीमें जद्दा और मदीना एयरपोर्ट्स पर हाजियों की रहनुमाई के लिए मौजूद थी। सिटी उनका जो चेक इन का बंदोबस्त भी किया गया। हाजियों को घंटों एयरपोर्ट पर खड़े होने की जहमत भी नहीं उठाना पड़ी। सऊदी अरब में अलबाहा में 15वां बैनुल-अक़वामी शहद मेला शुरू। सऊदी अरब में जुमेरात को 15वां बैनुल-अक़वामी शहद मेला शुरू हो गया। ये मेला अलबाहा इलाके के गवर्नर की सरपरस्ती में बलजराशी गवर्नरेट में शहद की मक्खियों के पालने वाली कोऑपरेटिव एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में शुरू हुआ और ये 16 से 30 मुहर्रम तक जो है वो वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के शाख के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़द हो रहा है। वज़ारत तजारत ने बेबी सेल्फ फीडिंग तकिया वापस मंगवाने का ऐलान कर दिया। वज़ारत ने कहा कि इसकी वजह यह है कि यह तकिया इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि बच्चों को देखभाल करने वाले की मदद के बगैर दूध पिलाने की इजाज़त दी जाए जो कि महफूज खुराक के जो असूल हैं उससे मुतसादम है और जिससे बच्चे का दम घुटने या मौत का ख़तरा हो सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा सार्फिन को फौरी तौर पर प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और प्रोडक्ट वापस करने और ख़रीदारी की रकम वापस करने के लिए सेल्स आउटलेट से रब्ता करना चाहिए। सऊदी महकमा ट्रैफिक जनरल डिपार्टमेंट ने माजूर अफराद के लिए मखसूस जगहों पर खड़ी गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए फील्ड मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है सऊदी अरब के तमाम इलाकों में 2007 गाड़ियां जब्त की गई हैं जिनके मालिकान ने माजूर लोगों की जगह पर गाड़ी पार्क कर रखी थी। उन्होंने सबसे ताउन करने और ट्रैफिक निज़ाम में मौजूद कवायद पर अमल करने की भी यकीन दहानी करवाई है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने गाड़ियों के ड्राइवरों को इस बात पर भी जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि गाड़ियों की जो नंबर प्लेट्स हैं वो साफ़ हैं और अगर ख़राब हो जाएं तो उन्हें तब्दील करें। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि गैर वाज़ेह या ख़राब लाइसेंस प्लेट के साथ गाड़ी चलाना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मज़ीद कहा इस खिलाफ वर्जी पर माली जुर्माना 1,000 से 2,000 रियाल के दरमियान है।
आसान तवाफ़ के हसूल के लिए हज आज़मीन और ज़ायरीन से ताउन करने और हदायत पर अमल करने की अपील की जाती है। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन से कहा कि वह हदायत पर अमल करते हुए उसके साथ ताउन करें ताकि तवाफ़ हमवार और आसान हो। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि अचानक रुक जाने और ट्रैफिक में रुकावट से बचने का आज़म और दाखिली और ख़ारजी रास्ते पर तवाफ़ करने के रास्ते सबके लिए आसान और महफूज होने चाहिए। उन्होंने इन्फोग्राफिक में जो आज शाया किया उस पर जोर दिया कि तवाफ़ की जो 2 रकअत की नमाज है वो आप मस्जिद में कहीं भी अदा कर सकते हैं। सऊदी अरब ने तेल की पैदावार में रज़ाकाराना तौर पर कमी मज़ीद 1 माह की तोसी कर दी। सितंबर में भी रज़ाकाराना कमी के फैसले पर अमल किया जाएगा। सऊदी खबरसां एजेंसी SPI अरबिया और अल-इत्तिसादिया के मुताबिक वज़ारत तवानाई के अहदेदार ने कहा कि सऊदी अरब सितंबर में भी तेल पैदावार में रज़ाकाराना जो कमी है वो जारी रखेगा। रज़ाकाराना कमी के फैसले पर अमल दरामद जुलाई में शुरू हुआ था और सितंबर 2023 के दौरान सऊदी अरब रोज़ाना तकरीबन 90 लाख बैरल पेट्रोल निकालेगा। सऊदी अरब के मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि जुमेरात 3 अगस्त को गर्म तरीन शहर जो 49 सेंटीग्रेड के साथ अल-हसा रहा, जबकि सबसे कम दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड अल-सौदा में रहा। आज वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ ने ट्विटर पर कहा कि हसा के बाद सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 48 सेंटीग्रेड दमाम, अल-समान, अल-तहात, अल-खर्ज और अल-दहना में रिकॉर्ड किया गया। कौमी मरकज़ ने तवज्जो दिलाई कि रियाद में दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड रहा। सऊदी अरब के गर्म तरीन शहरों में उसका तीसरा नंबर रहा। कौमी मरकज़ का कहना है कि 45 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत से मकम करमा बरेदा और वादी अल-दवा से चौथे और 44 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ रफ़ा, शरूरा और अल-मजमा 5वें और 43 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मदीना मुनव्वरा 6 नंबर पर रहा। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना ने रवा माली साल 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान कौमी बजट को होने वाली आमदनी और अखराजात और खसारे से मुतल्लिक अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। अखबार 24 और अल-शर्क़ अल-वस्त के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा कि साल 2023 माली साल की दूसरी तिमाही के दौरान कौमी बजट की मद में आमदनी 314.82 अरब रियाल रही और अखराजात जो थे वो 320.09 अरब रियाल रहे। खसारा जो है वो 5.27 अरब रियाल रिकॉर्ड किया गया। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा कि साल रवा की दूसरी तिमाही के दौरान 11.1 ट्रिलियन रियाल की बैंकों के जरिए एक्सप्रेस तरसील ज़र हुई। अलवतन अखबार के मुताबिक 2019 की दूसरी तिमाही के दौरान 10.6 ट्रिलियन रियाल जो है वो बाहर भेजे गए थे। सऊदी अरब में फौरी तरसील ज़र का निज़ाम नाफिज होने के बाद से तरसील ज़र में कमी शुरू हुई, ताहम 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान 2019 के मुकाबले में तकरीबन 144 अरब रियाल ज़्यादा भेजे गए। पिछले 5 सालों के दौरान दीगर तरसील ज़र में तेज़ी से इजाफा हुआ है। 2019 में 9 अरब रियाल थे जो बढ़कर 2020 में 10.4, फिर उसके बाद 21 में 12.5 अरब रियाल तक पहुँच गए। अल-कासिम यूनिवर्सिटी की आबो हवा के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला अल-मसनाद सऊदी अरब में मुमताज़ आबो हवा के केसेस की नामजदगी के कमेटी के बानी और चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में टेम्परेचर बढ़ जाता है और लोग गर्मी से थक जाते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर अकाउंट के जरिए वजाहत की कि घरों में पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, साहिलों पर नमी बढ़ जाती है, ख़ासतौर पर मशरक़ी इलाकों में, और बिजली का बिल बढ़ता है। पानी का बिल भी बढ़ता है और बिजली घरों पर बोझ बढ़ जाता है और ये खुदा बेहतर जानता है। सऊदी वज़ारत सेहत ने बच्चों की हिफाजती टीकों को तेज़ी से डॉक्यूमेंट और कागजी वैक्सीनेशन कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में तब्दील करने की ज़रूरत का अहाता किया है और इस नुकसान से बचने के लिए और आसान रसाई की सहूलत हासिल करने के लिए फौरी तौर पर रजू करने का बताया है। वज़ारत सेहत ने बताया कि सेहत के मराकज़ अब भी शहरियों से वैक्सीनेशन क्लिनिक्स में रोज़ाना सुबह और शाम के औकात में बच्चों की जो वैक्सीनेशन की डॉक्यूमेंट हासिल कर रहे हैं। 110 साला मुअम्मर खातून स्कूल में दाखिला ले लिया। पिरानी साला में अमूमन लोगों को अपनी सेहत जो है उसकी फ़िक्र रहती है, मगर सऊदी अरब की एक ऐसी बूढ़ी खातून भी हैं जो 110 साल की उम्र के बावजूद अधूरी छोड़ी गई पढ़ाई को मुकम्मल करने का ख्वाब देख रही हैं। बेशक गवर्नरी से ताल्लुक़ रखने वाली 110 साला जो है वो नौज़ा अल-कहतानी को उम्र रसीदगी भी हसूल इल्म से नहीं रोक सके। बेशक गवर्नरी के महकमा तालीम ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट में वीडियो शाया की है जिसमें नौज़ा अल-कहतानी के बारे में तासुराती अल्फाज तहरीर किए गए। तासुराती बयान में कहा गया कि उनकी 110 साल उम्र ने उन्हें ख्वानदगी के लिए चलाई जाने वाली मुहिम में शामिल होने से नहीं रोका। वो इसके बावजूद पढ़ाई में न सिर्फ दिलचस्पी रखती हैं बल्कि तालीम बालगा की इंतज़ामिया का कहना है कि उनकी पढ़ाई के नताइज भी अच्छे आए हैं। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में, आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स के मुताबिक रियाल का रेट क्या मिलेगा। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 80 पैसे, STC पे 76 रुपये 12 पैसे, तहवील राजी 75 रुपये 72 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 76 रुपये 10 पैसे, मनीग्राम 76 रुपये 13 पैसे और टेली मनी 75 रुपये और 45 पैसे दे रहा है।
इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये और 67 पैसे, एससीसी पे दे रहा है 21 रुपये 63 पैसे, तहवील अलराजी दे रहा है 21 रुपये 85 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 69 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 70 पैसे और इंजाद बैंक 21 रुपये और 52 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।